नर्मदा नदी के किनारे बसा एक शांत सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी और सामने नदी की ठंडी हवा के साथ गुजरती थी। उसी गांव में रहती थी सीमा और उसका 8 साल का बेटा रोहन। रोहन बहुत ही चंचल और खुशमिजाज बच्चा था। उसकी मुस्कान से पूरे घर में रौनक रहती थी। सीमा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसे सिखाती थी, बेटा, जिंदगी में खुशी जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक दिन गांव में मेले जैसा माहौल था। कई लोग नर्मदा नदी के किनारे पिकनिक मनाने जा रहे थे। रोहन ने उत्साहित होकर कहा, माँ, हम भी चलेंगे ना, मुझे नदी के पास खेलना है। सीमा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मान गई। ठीक है, लेकिन मेरी बात माननी होगी। रोहन खुशी से उछल पड़ा। नदी के किनारे बहुत भीड़ थी। बच्चे खेल रहे थे, लोग फोटो खींच रहे थे और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। सीमा ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। बेटा, पानी के पास अकेले मत जाना। हाँ माँ। लेकिन कुछ देर बाद उसके दोस्त पानी के पास खेलने लगे। रोहन खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे वो माँ से दूर होता गया। नदी का बहाव उस दिन थोड़ा तेज था, लेकिन बाहर से देखने पर सब शांत लग रहा था। रोहन पानी के किनारे खड़ा होकर पत्थर फेंक रहा था और हंस रहा था। अचानक उसका पैर फिसला। एक तेज चीख गूंजी और रोहन पानी में गिर गया। सीमा ने जैसे ही देखा, उसका दिल दहल गया। बिना एक पल सोचे वो नदी में कूद गई। पानी बहुत ठंडा और तेज बहाव वाला था। सीमा पूरी ताकत से अपने बेटे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसे रोहन का हाथ दिखा। उसने पकड़ लिया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि दोनों संतुलन नहीं बना पाए। किनारे पर खड़े लोग चिल्लाने लगे। कुछ लोग रस्सी लाए, कुछ पानी में उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी का बहाव बहुत खतरनाक था। कुछ ही पलों में माँ और बेटा दोनों पानी में दूर चले गए। कुछ देर बाद वहां सन्नाटा छा गया। सो गाइस, ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके आगे का सीन आप लोगों को वीडियो के आगे मिलेगा। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। कुछ दिनों से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि अब फसलों की कटाई का समय था। पर कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। फसलों की कटाई का समय आ गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। काका, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा मोहन बेटा। मैं इस बार फसल बेचकर साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत करूंगा। चलो, मिलते हैं कल। हे भगवान, इस बार बरसात सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ जी, इस बार सब ठीक होगा। ठीक है, ऐसा ही हो। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कती है, भारी बारिश होती है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन बारिश नहीं रुकती और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। मोहन की भी सारी फसल खराब हो जाती है। वो खेत के बीच खड़ा होकर टूटे मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गई। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बर्बादी के बाद भी कर्ज तो कर्ज ही था। साहूकार ने अपना हिसाब मांगा। मोहन, कर्ज लौटाओ वरना तुम्हारी जमीन मेरी। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है,
थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी। मोहन बेबस था। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहूकार नहीं माना। रामू घर वापस आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। 2 दिन का समय दिया है साहूकार ने। अगर पैसे ना दिए तो जमीन छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे मोहन? ये घर, ये खेत ही तो हमारी सारी उम्मीद थे। मोहन चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर मोहन अपनी जमीन साहूकार को दे देता है। अब ये जमीन मेरी हुई। देख लिया, कर्ज ना चुका पाए तो क्या होता है। मोहन चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल पर बोझ। जमीन छीन जाने के बाद रामू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काट कर बेचना। मोहन रोज लकड़ियां काटता और उन्हें घर ले जाता। एक दिन मोहन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां पर एक साधु आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? नहीं साधु महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास 5 रुपए हैं। आप पास के ढाबे से भोजन कर सकते हो। रामू के पास और पैसे नहीं थे, फिर भी उसने वो 5 रुपए साधु को दे दिए। बेटा, तुमने अपने पास कुछ ना होते हुए भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक बाजार लगता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूँ। तुम वहां से सामान खरीद कर बेच देना और अपना घर चलाना। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। मोहन भी घर चला जाता है, लेकिन साधु की कही बातें उसके मन में ही घूमती रहती हैं। अगले दिन मोहन किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। मोहन कांपते कदमों से आगे बढ़ता जाता है और साधु द्वारा बताए गए रास्ते को याद करते हुए चोर बाजार ढूंढने लगता है। मोहन काफी देर जंगल में भटकने के बाद अचानक रुक जाता है। पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई रोशनी और शोरगुल की आवाजें आती हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने चोर बाजार था। मोहन धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर कोने में लगी 2 दुकानों के पास जाता है। यहाँ बाजार में क्या क्या मिलता है? यहाँ वो हर चीज मिलती है जो तुम्हें चाहिए। तो फिर चावल और गेहूं की क्या कीमत है? तुम कोई भी अनाज लो, सब 1 रुपए का 50 किलो है। अरे वाह, तो फिर मुझे 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं दे दो। रामू दुकानदार को पैसे देकर जितना अनाज वो उठा पाता है लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद और खुशी झलक रही होती है। मोहन बोरी लेकर घर आता है। उसकी पत्नी हैरानी से देखती है और पूछती है, ये अनाज कहाँ से आया मोहन? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। ये सब भगवान की दया है। मुझे एक साधु बाबा ने एक जगह बताई है, वहां अनाज बहुत सस्ता मिलता है। सच मोहन, अगर ऐसा है तो अब हमारा घर फिर से चल पाएगा। मोहन, ये तो बहुत सारा अनाज है। एक काम करो, कुछ तुम दुकान पर बेच दो तो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, ये ठीक कह रही हो। अगर अनाज बेच दिया तो घर का खर्च भी चलेगा और कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। मोहन अनाज की बोरियां उठाकर पास के किराना स्टोर पर जाता है। मोहन बोरियां बेच देता है और उसके हाथ में अच्छे पैसे आ जाते हैं। उसके चेहरे पर संतोष और उम्मीद की चमक आ जाती है। अगले दिन फिर से मोहन चोर बाजार जाता है। इस बार वो और भी सामान खरीद लाता है, चावल, गेहूं, दालें और कुछ मसाले भी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है। मोहन हर बार बाजार से बोरी भरकर सामान लाता
गांव में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। कभी जो मोहन अपनी जमीन खोकर बेबस हो गया था, वही आज पूरे गांव का सहारा बन चुका था। मेहनत और नेक दिली ने उसकी किस्मत को बदल दिया। जिस इंसान के पास अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए अनाज नहीं था, अब वही इंसान अपना घर, अपनी दुकान और अपनी पहचान बना चुका था। साहूकार का एक आदमी ये खबर साहूकार को जाकर बताता है। मालिक, वो मोहन, वही गरीब किसान, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास नया घर है और गांव के चौक पर अपनी दुकान भी खोल ली है। क्या वो मोहन जिसके पास खाने को दाना नहीं था? ये कैसे हो सकता है? साहूकार अपने आदमी से बात कर ही रहा होता है कि पीछे से मोहन आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचता है। साहूकार जी, ये लीजिए आपके कर्ज के पूरे पैसे, और अब कृपा करके मेरी जमीन के कागजात मुझे वापस कर दीजिए। हाँ हाँ मोहन, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जमीन के कागज वापस कर देता हूँ। धन्यवाद साहूकार जी, अब मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई। मोहन खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। जिस जमीन को खोने के बाद मोहन टूट गया था, आज वही जमीन उसे उसकी मेहनत और सच्चाई की ताकत से वापस मिल गई। ये मोहन के पास इतना पैसा आया कहाँ से, इसका पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन जब मोहन चोर बाजार के लिए जंगल की ओर निकला, तो उसे ये पता नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। साहूकार चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा था। ओह, तो मोहन यहाँ से माल खरीदता है। ठीक है, कल मैं भी यहाँ आऊंगा और सोना खरीद लूंगा। फिर देखता हूँ कैसे मोहन मुझसे आगे निकलता है। और साहूकार चुपचाप अपने घर लौट जाता है, ये सोचकर कि वो कल आएगा जब मोहन वहां नहीं रहेगा। अगले दिन साहूकार चोर बाजार के लिए निकल जाता है। अरे, ये चोर बाजार किधर गया? कल तो यही था। साहूकार इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो हैरान और गुस्से में खाली हाथ अपने घर वापस चला जाता है। साहूकार घर जाकर भी जंगल के चोर बाजार के बारे में ही सोच रहा था। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, मैं सोच रहा हूँ एक आखिरी बार चोर बाजार से कुछ खरीद लूं और सबका धन्यवाद कर दूं, क्योंकि उसी की वजह से हमें सब कुछ मिला है। जैसा आपको ठीक लगे। मोहन जंगल के रास्ते पर जा रहा होता है कि तभी उसे वही साधु मिलते हैं जिन्होंने उसे चोर बाजार का रास्ता बताया था। प्रणाम साधु महाराज। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं चोर बाजार की तरफ जा रहा हूँ। पर वो चोर बाजार अब वहाँ नहीं है, अब वो कहीं और लगा होगा, किसी और जरूरतमंद की मदद करने के लिए। इसलिए तुम घर जाओ और सुखी रहो। ठीक है साधु महाराज। और मोहन वापस घर की तरफ चल पड़ता है। मोहन घर लौट ही रहा होता है कि रास्ते में साहूकार मिल जाता है और कहता है, मुझे पता है तुमने सारा पैसा चोर बाजार से कमाया है। तुम जल्दी से मुझे उस बाजार का रास्ता बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब वो चोर बाजार वहाँ से कहीं और चला गया है और वो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता है। इसका मतलब तुम नहीं बताओगे? ठीक है, देख लूंगा मैं तुम्हें मोहन। और साहूकार गुस्से में चला जाता है। अगली रात जब रामू अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है, उसके जाने के बाद साहूकार वहां आता है और उसके हाथ में जलती हुई मशाल होती है। और गुस्से से तिलमिलाया हुआ साहूकार आधी रात को चोरी छिपे मोहन की दुकान को आग लगा देता है। जैसे ही वो भाग रहा होता है, गांव का सरपंच उसे देख लेता है, पर तब तक दुकान बर्बाद हो चुकी होती है और साहूकार भी वहां से भाग जाता है। सुबह सुबह पंचायत क्यों बुलाई गई है? कोई जरूरी विषय है क्या? हाँ, कल रात किसी ने मोहन की दुकान जला दी है, उसी बारे में सब चर्चा कर रहे हैं। ये मोहन की दुकान किसने जलाई? साहूकार जी, इतने भोले मत बनो। कल मैंने तुम्हें मोहन की दुकान जलाते हुए देख लिया था। और हाँ, कल ही इसने मुझे धमकी भी दी थी। बोलो साहूकार, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? हाँ,
हाँ, मैंने ही गुस्से में आकर मोहन की दुकान जलाई थी। मुझसे उसकी तरक्की देखी ही नहीं गई। साहूकार, तूने जमीन छीनी, कर्ज के नाम पर लूटा और अब दुकान भी जला दी। तू गांव में रहने लायक नहीं है। गांव वालों, गुस्से से नहीं, सच्चाई और मेहनत से ही इंसान जीतता है। साहूकार ने अपनी गलती मान ली है, अब उसे माफ कर दो। हाँ। पर साहूकार, तुम्हें मोहन की दुकान दोबारा बनवानी पड़ेगी और गांव के सब किसानों का कर्ज आधा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप सब कह रहे हैं वैसा ही होगा। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं तो सच की जीत और बुराई की हार तय हो जाती है। गाइस, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एनिमेशन वीडियोस बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एनिमेशन वीडियोस बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।